दोस्तों, क्या आप जानते हैं लोग सोने का जॉब कर हर महीने लाखों रुपए जमाते हैं? चलिए, आज हम आपको ऐसे 10 अजीबोगरीब जॉब्स के बारे में बताएंगे जो आपको अमीर बना देंगी। 8वां जॉब देखकर चौंक जाएंगे आप। नंबर 1, प्रोफेशनल मॉर्नर। ये एक ऐसा काम होता है जिसमें लोगों को दूसरों के अंतिम संस्कार में नकली रोने के लिए पैसे दिए जाते हैं। चीन तथा मिस्र जैसे देशों में ये काम प्राचीन समय से ही किया जाता था, लेकिन अब प्रोफेशनल मॉर्नर एक व्यवसाय बनता जा रहा है और दुनिया के बहुत से हिस्सों में इस काम को किया जाता है। यहां तक कि हमारे भारत देश के कुछ हिस्सों में भी अंतिम संस्कार में झूठ के रोने के लिए लोगों को पैसे दिए जाते हैं। नंबर 2, चिकन सेक्सर। यह काम बड़े बड़े चिकन फार्म में किया जाता है और इस काम में लोगों को मुर्गे और मुर्गियों के लिंग की जांच करके उन्हें अंडे और मांस के लिए अलग करना होता है। ये काम भले ही सुनने में आसान लगे, लेकिन इस काम में बहुत ज्यादा एक्यूरेसी और तेजी चाहिए होती है, जो कई सालों के मेहनत के बाद ही आती है। एक अनुभवी सेक्सर औसतन हर घंटे 98% की एक्यूरेसी के साथ लगभग 700 मुर्गों की जांच करता है। इस काम में सालाना 50 लाख तक दिया जाता है। नंबर 3, फार्ट स्मेलर। यह बात सुनकर आप लोगों को शायद अजीब या गंदा लगे, लेकिन चीन में फार्ट स्मेलर यानी पाद सूंघने की भी नौकरी होती है। इस काम को करने वाले व्यक्ति ट्रेनिंग से अपने सूंघने की शक्ति को इतना मजबूत बना लेते हैं कि वे दूसरे के पाद को सूंघ कर ही बता सकते हैं कि उनके पेट में कोई इन्फेक्शन या बीमारी तो नहीं है। इस काम को करने के लिए सालाना 40 लाख तक दिए जाते हैं, लेकिन इस नौकरी को पाना आसान नहीं होता, क्योंकि ये नौकरी पाने के लिए व्यक्ति की उम्र 18 से 45 वर्ष होनी जरूरी है। उसके नाक में किसी तरह की बीमारी नहीं होनी चाहिए और उस व्यक्ति ने कभी दारू या सिगरेट जैसा नशा नहीं किया होना चाहिए। नंबर 4, एम्बाल्मिंग। एम्बाल्मर्स ऐसे लोग होते हैं जो लाश को अच्छे से साफ करते हैं और लाश से खून को निकालकर उसमें एम्बाल्मिंग फ्लूइड डालते हैं ताकि लाश ज्यादा समय तक फ्रेश दिख सके। व्यक्ति के मरने पर बहुत से लोग उस व्यक्ति को अंतिम बार देखने आते हैं, इसी वजह से एम्बाल्मर को बुलाया जाता है। ये लाश का मेकअप करते हैं, बाल ठीक करते हैं और अगर लाश के शरीर में कोई चोट है तो उसे भी छुपाकर अच्छे से सजाकर सभी लोगों के सामने पेश करते हैं। नंबर 5, लाइन स्टैंडिंग जॉब। अगर आप लोग बैंक या किसी टिकट की लंबी लाइन में काढ़े रहकर थक जाते हैं, तो आप अपनी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को पैसे देकर खड़ा कर सकते हैं और वो लंबी लाइन में आपकी जगह बचाकर रखेगा। इस तरह के लोगों को लाइन स्टैंडर्स कहा जाता है। विदेशों में तो लाइन स्टैंडिंग जॉब काफी प्रसिद्ध है, लेकिन भारत में भी नोटबंदी के समय बहुत से गरीब लोग पैसों के लिए अमीर लोगों के बदले लाइन में खड़ी डी थे। नंबर 6, रेंटेड बॉयफ्रेंड। जापान में आप अकेलापन दूर करने के लिए कुछ घंटों के लिए बॉयफ्रेंड को किराए पर ले सकते हैं और इसे वहां रेंटारू करेशी कहा जाता है। ये बॉयफ्रेंड असली बॉयफ्रेंड की तरह ही डेट पर जाते हैं, घर वालों से भी मिलते हैं और डिनर पर भी जाते हैं। लेकिन इन बॉयफ्रेंड्स की शर्त ये होती है कि ये किसी अकेली जगहों में न मिलकर सिर्फ पब्लिक जगहों पर ही मिलते हैं। धीरे धीरे यह काम बिजनेस बना गया और अब बहुत से लड़के इस काम को फुल टाइम जॉब की तरह करते हैं। नंबर 7, पेट फूड टेस्टर। इंसानों की तरह ही जानवरों को भी स्वादिष्ट खाना पसंद होता है, लेकिन वे इसे बोल नहीं पाते और पालतू जानवरों के मालिक चाहते हैं कि उनके पाले हुए कुत्ते या बिल्ली का खाना स्वादिष्ट होने के साथ ही स्वस्थ भी हो। इसीलिए पेट फूड टेस्टर का यही काम होता है। इस काम को करने वाले लोग कुत्ते बिल्ली जैसे अलग अलग जानवरों पर अच्छे से रिसर्च करते हैं और कंपनी में जब खाना बनाया जाता है तो ये उन्हें छबाकर पता लगाते हैं कि खाने का स्वाद कैसा है, ये जिस जानवर के लिए बनाया गया है उसे पसंद आएगा या नहीं। नंबर 8, ड्राई पेंट वॉचर। ये जॉब करने वाले का काम रंग किए हुए दीवारों को ध्यान से देखना है जब तक कि वह रंग पूरी तरह सूख नहीं जाता। बहुत सी बड़ी रंग बनाने वाली कंपनियां ड्राई पेंट वॉचर को हायर करती हैं। डुलक्स कंपनी इसी का एक उदाहरण है, जिसने थॉमस कर्वेन नाम के व्यक्ति को इस काम में रखा था, जिनका काम घंटों तक दीवार पर लगे रंग को सूखते हुए देखना था और सूखते समय तथा सूखने के बाद रंग में क्या क्या बदलाव आते हैं और रंग की गुणवत्ता कैसी रहती है। ये सब देखकर कंपनी को बताना होता है, जिससे कंपनी को अपने रंग को और भी अच्छा बनाने में मदद मिलती है। नंबर 9, पैसेंजर पुशर। जापान।
ऐसा देश है जहां की ट्रेन और मेट्रो सेवा पूरे विश्व में सबसे बेहतरीन मानी जाती है। जापान के टोक्यो शहर में हर दिन लगभग 40 मिलियन लोग मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं। रश आवर के समय सभी लोग जल्दी में होते हैं, इसीलिए वे एक ही मेट्रो में जबरदस्ती घुसने की कोशिश करते हैं, जिससे मेट्रो का दरवाजा बंद करने में मुश्किल हो जाती है और इससे कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है।